विधायक पत्नी के आगे पिता को भूले जडेजा या बेटी के सामने दरकिनार हुआ बेटा। कोरोना काल में दिखी अंदर की कहानी, दूध का दूध पानी का पानी। पहली बार धर्म संकट में टीम इंडिया का सुपरस्टार, पूरे देश में हो रही परिवार की फजीयत। क्रिकेटर ने कहा ये कैसे किस्मत, बिना सच जाने ही टूट पड़े लोग। एक एक पोस्ट पर 100 गालियां। जडेजा ने दुनिया से गम छिपाया, पिता के आंसुओं पे रोना आया। खुद ही करवाई थी भाई की शादी, आज तक जड्डू ने इज्जत बचा दी। सामने आया बहन का एंगल, भाभी और ननद का असली दंगल। आग की तरह फैला घर का बवाल, इंटरनेट पर आया भूचाल। 24 घंटे पूछते रहे लोग देश का सबसे ट्रेंडिंग सवाल। किसी ने बिना कुछ जाने समझे रविंद्र जडेजा को सुना डाला, तो रिवाबा की किसी ने क्लास लगा दी, तो किसी ने जडेजा के पिता अनिरुद्ध पर सवाल उठाए। लेकिन यह सब तब हुआ जब किसी को कोई अंदाजा नहीं है कि जडेजा फैमिली में गलती किसकी है, कौन गलत है सही कौन है। क्योंकि जडेजा के पिता अनिरुद्ध सिंह का इंटरव्यू देखने सुनने के बाद हर कोई इमोशनल हो रहा है। अनिरुद्ध सिंह ने कहा, मैं छोटे से कमरे में रहता हूं और रविंद्र पत्नी के साथ 2 करोड़ के बंगले में रहता है। एक शहर में रहने के बावजूद मैं अपने बेटे से नहीं मिल पाता हूं। 5 साल से अपनी पोती का चेहरा नहीं देखा। रिवाबा के आते ही विवाद हो गया था, अब ना वो हमें बुलाती हैं और ना हम उन्हें बुलाते हैं। एक पिता के मुंह से ऐसी बातें सुनने के बाद हर कोई एक नजर में बेटे को अपराधी मान लेगा। लेकिन इस वीडियो में हम आपको जडेजा फैमिली में मचे बवाल का पूरा बैकग्राउंड बताएंगे और पूरी इनसाइड स्टोरी समझाएंगे। इस कहानी का बैकग्राउंड समझने से पहले आपको जडेजा के पिता के 3 बड़े आरोपों को ध्यान से देखना होगा, क्योंकि हमने अनिरुद्ध सिंह के ऐसे दावे पर रिसर्च की जो थोड़ा परेशान करने वाले थे और जिनसे जडेजा के पिता पर ही सवाल उठ रहे थे। इनमें से ये 3 बातें सबसे ज्यादा हैरान कर रही थी। पहली बात यह कि जडेजा के पिता ने कहा, मैं 10 साल से एक 2 BHK फ्लैट में अपनी जिंदगी बिता रहा हूं। अनिरुद्ध सिंह का दूसरा दावा यह कि अपनी पत्नी की पेंशन से वो अपना घर चलाते हैं। सीनियर जडेजा का तीसरा बड़ा दावा है कि जडेजा की पत्नी ने आते ही पूरी संपत्ति छीन ली। इस कहानी को समझने के लिए इस रिपोर्ट को अंत तक देखिएगा। कमेंट बॉक्स में गाली देकर भागने से पहले पूरी बात जरूर सुनिएगा, क्योंकि इसके बाद ही आपको समझ में आएगा कि आखिर ABC स्पोर्ट्स ने बाकी सभी मीडिया प्लेटफॉर्म्स के रास्ते से हटकर जडेजा के पिता पर सवाल क्यों खड़े किए। सबसे पहले हमने जडेजा के पिता के उस दावे की पड़ताल की जिसमें वो कह रहे हैं कि उन्हें 2 BHK फ्लैट में 10 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। अब सवाल है कि जडेजा की शादी तो 2016 में हुई थी और वो भी परिवार की मर्जी से। तो क्या शादी से पहले जडेजा फैमिली ने घर नहीं खरीदा? क्योंकि 2009 में अपना इंटरनेशनल करियर शुरू करने वाले रविंद्र जडेजा शादी से 5 साल पहले ही इंटरनेशनल स्टार बन चुके थे। साल 2011 आते आते जडेजा के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी और इस बात के भी पुख्ता सबूत हैं कि वो परिवार से बिल्कुल दूर नहीं थे और शादी के बाद तक जडेजा का कारोबार और पैसा भी काफी हद तक परिवार ही मैनेज कर रहा था। अब बात करते हैं अनिरुद्ध सिंह के दूसरे दावे की, जिसमें जडेजा के पिता ने कहा है कि 20,000 रुपए में अपना घर चलाते हैं और वो पैसा भी उन्हें पत्नी की पेंशन से मिल रहा है। लेकिन इस बीच अनिरुद्ध सिंह ने एक बात कही जिस पर बहुत कम लोगों का ध्यान गया होगा। जड्डू के पिता ने कहा कि खाने के लिए रसोइया रखा हुआ है जो उनके लिए खाना बनाता है। अनिरुद्ध सिंह के इस दावे पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि आज की इस महंगाई में 20,000 रुपए में नौकर रखने के साथ घर चलाने की बात आसानी से हजम नहीं होती। इतना ही नहीं, लंबे वक्त से जडेजा की बहन और उनके पिता कांग्रेस के कार्यक्रमों में भी शामिल होते रहे हैं। इस बात से और सीरियस डाउट होता है कि आखिर इतना मजबूर और आर्थिक तंगी से जूझता आदमी राजनीतिक रूप से सक्रिय कैसे हो सकता है। इसके बाद जडेजा के पिता ने कहा कि रिवाबा ने आते ही रवि को परिवार से दूर कर दिया और हमसे संपत्ति छीन ली। दरअसल इस कहानी के पीछे भी एक कहानी है, क्योंकि ये सारा विवाद पारिवारिक से ज्यादा आर्थिक खींचतान का है। क्योंकि जडेजा जब 17 साल के थे तो मां हादसे का शिकार हो गई थी, जिसके बाद रविंद्र जडेजा की बहन नैना बा ने उनका पालन पोषण किया और पिता का भी ख्याल रखती थी। लेकिन 3 साल बाद ही जडेजा IPL तक पहुंच गए थे और परिवार की अर्थव्यवस्था रास्ते पर आ गई थी। इसके बाद जडेजा की बहन खुद कांग्रेस के कार्यक्रमों में शामिल होती थी और पॉलिटिक्स में एक्टिव थी। आप सबको जानकर हैरानी होगी कि भाई जडेजा की शादी भी नैना बा ने करवाई थी। दरअसल नैना बा की रीवा सोलंकी से दोस्ती थी और उन्होंने जडेजा की मुलाकात करवा दी। रविंद्र जडेजा और रीवा ने एक दूसरे को पसंद कर लिया और बात शादी तक पहुंच
पहुंच गई, जिसके बाद जडेजा परिवार ने दोनों का रिश्ता करवा दिया। यहां तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन रीवा शादी करके घर आई तो उन्हें कुछ बातें समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि जडेजा के होटल जड्डूस से लेकर फाइनेंस तक ज्यादातर चीजें बहन नैना ही मैनेज कर रही थी। इस बात पर रीवाबा ने सवाल उठाए तो विवाद शुरू हो गया, क्योंकि जडेजा फैमिली पुराने सिस्टम में दखल नहीं चाहती थी। एक न एक दिन बहन भाई का यह सिस्टम अलग जरूर होगा, और जब भी होगा समस्याएं खड़ी होंगी। ये बात समझकर जडेजा ने पत्नी का सपोर्ट किया, और रविंद्र जडेजा का यह रुख पिता अनिरुद्ध को भी समझ नहीं आया, और वो अपनी बेटी नैना के साथ खड़े हो गए। आखिरकार भाभी ननद के बीच छिड़ी ये जंग जडेजा परिवार को टूटने से नहीं बचा सकी, लेकिन इसके बाद भी अनिरुद्ध सिंह ने बेटे और बहू की बजाय बेटी नैना को चुना, जिसके बाद पत्नी के साथ रहना रविंद्र जडेजा की जिम्मेदारी भी हो गई और मजबूरी भी। घर का विवाद बढ़ता गया। 2021 में एक रैली में रीवाबा मंच पर थी और सही से मास्क नहीं पहना था, तो जडेजा की बहन ने रीवाबा का भारी भीड़ के सामने मजाक बना दिया। इसके बाद 2022 में जब रीवाबा विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार बनी, तो यहां भी नैनाबा और अनिरुद्ध सिंह ने मोर्चा खोल दिया। जडेजा के पिता और बहन ने विरोधी प्रत्याशी के लिए प्रचार किया, लेकिन इस दौरान घर की कलह के बारे में अनिरुद्ध सिंह ने कहीं कोई बात नहीं की और ना ही रविंद्र जडेजा पर ऐसे गंभीर आरोप लगाए। लेकिन अब चीजें बिल्कुल बिखर चुकी हैं, तो उसे समेटने की बजाय जडेजा के पिता अपने बेटे को पब्लिक इंटरव्यू में लताड़ लगा रहे हैं। ऐसे में हमें लगता है कि हम सबको बिना दोनों पक्षों को जाने समझे किसी के पारिवारिक मसले को बहुत ज्यादा हवा नहीं देनी चाहिए। क्रिकेटर मोहम्मद शमी पर पत्नी हसीन जहां ने आरोप लगाए थे, तो लोगों ने पहली नजर में शमी को गुनहगार समझा, लेकिन बाद में जब पूरी कहानी सबके सामने आई तो लोग आज शमी के साथ सहानुभूति जताते हैं। ऐसे में सवाल है कि जडेजा की पारिवारिक स्थिति को जाने बिना फैसला सुनाना, अपनी राय बनाना कहां तक सही है? आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और ये वीडियो इस सनसनी में शामिल होने वाले सभी लोगों तक पहुंच जाए, इसलिए शेयर जरूर कीजिएगा। आते रहिए। जय हिंद।